1564th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। अमूमन हम हर हफ्ते इस शो के माध्यम से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। कोशिश यही होती है कि इस शो के माध्यम से आप तक वो बात पहुंचे जो बात आप कई बार सोचकर थोड़े से उत्सुक भी हो जाते हैं और मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों। तो कई बार ऐसे क्यों के लिए ऐसा यूं जवाब देने के लिए आती हैं मिसेस सोनल फुके मैम। मैम एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं एंड एक कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैम नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। मैम आज परसेप्शंस पे बात हो रही है, पर्सपेक्टिव पे बात हो रही है ना मैम। तो परसेप्शन और पर्सपेक्टिव का जो रिश्ता है उसके ऊपर में मैम हम एक गहरी बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैम ये मुझे बताइए कि बड़ी साधारण भाषा में और एक शब्दों में अगर आप बताएं, व्हाट आर परसेप्शंस। परसेप्शंस जो होते हैं वो एक हमारे थॉट प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस से आते हैं, मतलब थॉट प्रोसेस से आते हैं वो। और पर्सपेक्टिव्स दे आर अलाइन, बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में। लेकिन वो अगर हम उसको थोड़ा सा और डिटेल आउट करें तो हमको ये रियलाइज होगा कि वो बिल्कुल एक चीज नहीं है, मतलब दे आर टू थिंग्स। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे बिलीफ सिस्टम से जी। मतलब कोई चीज का हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है जैसे, और बिलीफ सिस्टम्स कैसे बनते हैं, जब हमको कुछ अर्ली ऑन कुछ अगर एक्सपीरियंसेस अगर हमको आते हैं तो उससे हमारा एक बिलीफ सिस्टम बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बचपन में मैंने अगर एक डॉग को देखा है और बहुत एग्रेसिव डॉग को देखा है, मैंने ऐसा कुछ अगर एक्सपीरियंस किया है कि 2-4 स्ट्रे डॉग्स ने मिलकर किसी को परेशान किया है, या मुझे खुद को अगर काटा है, या अगर ऐसा कुछ अगर मुझे एक्सपीरियंस आया है, तो मेरा ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि डॉग्स आर हार्मफुल। तो ये है मेरा थॉट प्रोसेस, ये बन गया है जी। अब आगे जाके जब मुझे मिलते हैं, या फिर अगर ऐसा मेरा कोई फ्रेंड है जिसके यहाँ डॉग है, तो मेरा जो परसेप्शन पहले से बना हुआ है वो लेके मेरा पर्सपेक्टिव वो पर्टिकुलर डॉग के बारे में बनता है कि नहीं, मुझे आई हैव टू बी केयरफुल बिकॉज डॉग्स आर डेंजरस। तो जो डॉग्स आर डेंजरस तो मुझे केयरफुल रहना चाहिए। ये जो मेरा वो डॉग के लिए जो मेरा पर्सपेक्टिव बन गया है, इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट परसेप्शंस दैट आई हैव क्रिएटेड इन माई माइंड बिकॉज ऑफ सर्टन बिलीव्स। तो पहले परसेप्शंस आते हैं और परसेप्शंस को लेके फिर हमारे पर्सपेक्टिव इज बेसिकली अ लेंस टू लुक एट थिंग्स, राइट। और जो परसेप्शंस है वो हम मीनिंग जो असाइन करते हैं चीजों को जी। मतलब डॉग ने काटा है किसी को, मैंने ऐसा देखा है, तो इसका मतलब डॉग्स डेंजरस है। तो ये परसेप्शंस और पर्सपेक्टिव का बहुत ऐसे बहुत स्ट्रांग डिफरेंस नहीं दिखता हमको। दोनों हम नजरिया, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव वही है, बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज आवर बिलीफ सिस्टम जो कि हमारा परसेप्शन बनाता है किसी चीज को लेकर। बट मैम जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं अबाउट अबाउट आवर परसेप्शंस, वो क्या होते हैं? मिस्टेक हम ये करते हैं परसेप्शंस को लेके कि हम परसेप्शंस में, हमारे परसेप्शंस में और रियलिटी में हम डिफरेंस ही नहीं देखते जी। अगर मेरा परसेप्शन ये है कि डॉग्स आर डेंजरस, तो वो मेरा परसेप्शन मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से है, बट दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रियलिटी जी। जब मैं कोई चीज को एक एब्सोल्यूट रियलिटी मान के जब मैं चलती हूँ जी, तो वो परसेप्शंस फिर थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं लोगों के बीच में, या फिर सेल्फ परसेप्शन भी एक होता है। अगर कोई रीजन की वजह से अगर मेरा सेल्फ एस्टीम अगर मेरा लो है, मतलब मे बी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस कि आई हैव ग्रोन इन अ वेरी मॉडेस्ट फैमिली, इतने रिसोर्सेज मेरे पास नहीं थे, लैंग्वेज डेवलपमेंट मेरी उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो मेरा सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा लो है जी। तो उसकी वजह से मैं अपने आप को ऐसा मिस इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि मतलब मैं उतनी सक्सेसफुल नहीं बनूंगी लाइफ में। तो ये मेरे परसेप्शंस की वजह से अपने बारे में मैंने जो पर्सपेक्टिव बना के रखा है जी, दैट माइट नॉट बी हेल्पफुल, समटाइम्स दैट माइट बी वेरी हार्मफुल।
तो ये डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस जो होते हैं, क्योंकि हम हमारे परसेप्शन को हम रियलिटी मान के चलते हैं जी, तो ये इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब उसका एक इंडिकेशन ये है कि जब हमको ऐसा लगता है कि ये मतलब मेरा डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है या नहीं है, तो ये अगर हमको पता लगाना है तो हमको अपने आप को ये पूछना चाहिए कि मेरी एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन किसी चीज के लिए है क्या। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं स्ट्रांग रिएक्शन किसी चीज के लिए अगर मैं दे रही हूँ जी, इसका मतलब ये है कि मैं अपने परसेप्शन को ही रियलिटी मान रही हूँ। पर ये जो जिद है कि मेरा परसेप्शन जो है या मेरा जो पर्सपेक्टिव है हाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर में, इस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर में वही सही है, ये जो एडमेंसी है, हाँ क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये चीज हर एक ने सोचनी चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स में भी बहुत मैटर करता है, ये सेल्फ परसेप्शन में भी बहुत मैटर करता है, और हम जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं उसमें ये बहुत मैटर करता है। ग्रेजुअली विद एक्सपीरियंसेस एंड विद एज वी डू रियलाइज, जब होता है कि हम कोई एक चीज इस तरह से हम सोच के चल रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव से लेके चल रहे हैं, उसको जब धक्का बैठता है जी, तब वो एक्सपीरियंस को बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। मतलब मैं एक मूवी बीच में मैंने देखी थी और मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा वो परसेप्शंस के बारे में। मूवी का नाम है तहजीब जी, जो उर्मिला मातोंडकर, शबाना आजमी और अर्जुन रामपाल वगैरह है उसमें। मैम आप बहुत जल्दी देख ली आपने मूवी। बहुत पुरानी मूवी हाँ है। बहुत पुरानी, मैंने अभी जी, इतने में जी। नहीं देखी, बट वो जब मैं परसेप्शंस के बारे में सोच जी, रही जी, थी जी। तब मुझे वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद आया कि इट क्लियरली makes you think about how you should analyze, how you should evaluate your perceptions. वो मूवी में ऐसा है कि वो जब उर्मिला मातोंडकर, when she is a small child, her mother is a singer. शबाना She is a singer, a very successful singer. जी। And she has to work because of the financial situation in her house. Her father is Rishi Kapoor. Rishi Kapoor, he is an alcoholic and he becomes unsuccessful in business. जी। And उसका self esteem बहुत low हो जाता है, तो उसकी वजह से वो और he gets into this negative thought cycle कि I am not good for anything. And now she starts working. So बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, she keeps herself away from the house to earn money. और बिकॉज द चाइल्ड इज उर्मिला मातोंडकर, बिकॉज शी इज वेरी स्मॉल, वो उसके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि माई मदर इज नेवर अवेलेबल फॉर मी। मेरी माँ अपनी दुनिया में बिजी रहती है, उसको तो खुद के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं। और ऐसी भी कुछ चीजें दिखाई है जब ऋषि कपूर इज टेकिंग केयर ऑफ हर, ही आस्क्स हर कि तुमको मैं ज्यादा पसंद हूँ कि माँ ज्यादा पसंद है, तो शी सेज कि मुझे आप ज्यादा पसंद हो क्योंकि आप मुझे बहुत टाइम देते हो। सो दैट इज हर परसेप्शन। फिर वो ये देखती है एक बार कि वो शबाना आजमी के हाथ में गन है एंड हर फादर ऋषि कपूर ही डाइज। तो बिकॉज ऑफ हर प्रायर परसेप्शन, निगेटिव परसेप्शन अबाउट हर मदर, उसका ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है उसके दिमाग में कि हर मदर हैज एक्चुअली किल्ड हर फादर। जबकि कोर्ट को एविडेंसेस नहीं मिलते एंड देन दे रिलीज शबाना आजमी एंड शी कैरीज ऑन विथ हर लाइफ, और फिर द मूवी गोज ऑन आगे। और फिर आगे लेटर इन लाइफ व्हेन दे कन्फ्रंट ईच अदर, जब ये बताती है कि ऐसे तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुमने मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी, नहीं तो आज पापा जिंदा होते वगैरह जो भी होता है, देन शी ट्राइज टू क्लियर हर परसेप्शन अबाउट हरसेल्फ। तब शबाना आजमी मतलब एज अ मदर शी टेल्स हर कि फिर तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था। सो ये जो उसका सडन चेंज एंड शिफ्ट ऑफ परसेप्शन जो होता है अपने माँ के बारे में, इट इज बिकॉज एट दैट टाइम शी इज फोर्स्ड टू ओपन हर दिमाग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। तो कभी कभी सिचुएशंस हमको फोर्स करती हैं रियलिटी दिखाने के लिए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम इतने अपने परसेप्शन में और पर्सपेक्टिव्स में इतने मशगूल होते हैं कि कोई रियलिटी आ भी जाती है सामने, तो हम हमारे बायसेस के हिसाब से वो रियलिटी को देखते हैं और जो एक्चुअल रियलिटी होती है वो हमको दिखती नहीं है। तो एनालाइजेशन कैसे करें? हाँ, तो वही रणनीति क्या है? रणनीति यही है कि हमको सबसे पहली बात वी हैव टू बी वेरी अवेयर
कि मेरे बायसेस हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ माई ब्रिंगिंग अप बायसेस हो सकते हैं, बिकॉज वेयर आई हैव बीन ब्रॉट अप उसकी वजह से मेरे खुद के कुछ परसेप्शंस हो सकते हैं। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए। एक्चुअली अब हमारे हर एपिसोड में, मैं एक बार देख रही थी, सारे एपिसोड में ये बात मैं एक बार जरूर बोलती हूँ कि इसका अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये हर चीज का अवेयरनेस, दैट इज द की, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू बी अवेयर कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। वो ऑप्टिकल इल्यूजन इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। मैंने बीच में एक देखा था फेसबुक पे, जब ऐसे सिर्फ बारकोड जैसे लाइंस दिख रहे हैं आपको, और फिर वो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए कि आप उसको ऐसे टिल्ट करो, ऐसी नजर करके ऐसे देखो, और जब ऐसे तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है वहां पर जी। तो आप जब उसको देख रहे हैं नॉर्मली, तब आपको वो सेंटेंस नहीं दिख रहा है, मगर आप वो उस तरह से जब आप देखते हो तब आपको वो पूरा सेंटेंस दिख रहा है। तो ये ऑप्टिकली, दैट इज, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ परसेप्शन जी। मैम, जब हम थेरेपी की बात करते हैं, हाँ। तो क्या ऐसी क्या थेरेपी हमें मदद करती है हमारे ये जो गलत परसेप्शन हमारे अंदर में जागता है, क्या इसे ठीक करने के लिए मदद होती है? बिल्कुल। ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, तो इसमें जो टेक्निक्स यूज होते हैं वो टेक्निक्स यही होते हैं कि जो भी हमारे जो डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस होते हैं, जो रियल नहीं है, हमको लग रहा है कि वो रियल है, काफी बार वो निगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से वो निगेटिव डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस हमारे हो जाते हैं। तो वो थेरेपी में स्लोली, मतलब इट्स अ प्रोसेस बेसिकली, इट मेक्स यू थिंक अबाउट व्हाई डू यू थिंक, व्हाट इज द एविडेंस कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। इट्स अ प्रोसेस बेसिकली। उसमें आपको वो सोचने पे मजबूर करते हैं, उसको डिस्प्यूटेशन बोलते हैं जी। कि आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं ये एक पर्टिकुलर मेरा ही ऐसा परसेप्शन है कि अगर मैंने IAS का एग्जाम क्लियर किया, देन आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। टिल दैट टाइम आई एम नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। तो अगर मेरा किसी रीजन की वजह से अगर वो नहीं कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो डज दैट मीन दैट आई हैव फेल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग? तो ऐसे काफी बार सेल्फ इमेज के प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज ऑफ खुद के परसेप्शंस। लेकिन वो थेरेपी आपका ऐसा खोल देता है दिमाग की, ऐसे देखो इसको इस तरह से देखो, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, दिस इज डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। अब ऐसे कितने लोग हैं जो ये नहीं कर पाए मगर उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। सो यू बेसिकली मेक देम थिंक अबाउट देयर ओन परसेप्शन, एंड व्हेन दे रियलाइज कि नहीं बराबर है, मतलब ये ऐसा भी सोचना चाहिए, वैसा भी सोचना चाहिए, तो धीरे धीरे वो चला जाता है, एंड देन यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। बट मैम, जैसे कि अब थेरेपी डेफिनेटली आपने बोली, लेकिन मैम रिलेशनशिप्स के अंदर में भी जो परसेप्शन के आधार पे लोग अपने रिश्ते नाते निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, मैम क्या वो एक व्यक्ति को गलत परसेप्शन रखकर लोगों से दूर नहीं करता है? वो काफी बार ऐसा होता है कि हमारे परसेप्शंस, मतलब हमारे रिलेशंस को ही तो देखो ना, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, मतलब विलन कैरेक्टर्स, या कभी कभी इवन डॉटर इन लॉ, विलन कैरेक्टर, फूफा वो तो एक अलग ही किस्सा है। तो ऐसे, मतलब ऐसे हमारे परसेप्शंस हैं, इसको स्टीरियोटाइपिंग भी बोलते हैं कैरेक्टर्स को ये जी। तो वो परसेप्शन के साथ जब हम हर चीज देखते हैं तो ऑब्वियस है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगा जी। कोई कुछ बोल रहा है लेकिन आपका जो परसेप्शन बना हुआ है वो अगर एक तरह का है, तो अगर वो आपके भले के लिए भी अगर बोल रहा है इंसान, तो आपको यही लगेगा कि उसको तो मुझे नीचे ही दिखाना था, उसको तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं उसने मुझे किया है, इसलिए ऐसे किया है। और ऐसा वो काफी बार ये हम खुद ही अपने मन में रिएनफोर्स भी करते जाते हैं हमारे परसेप्शन कि देखो ऐसा हुआ था, उस वक्त उसने ऐसा बोला था, इसका मतलब ऐसा है। But we don't try to seek the reality behind it. We don't feel that there is any other reality. Ma'am, do we feel that there is no need to dig out the reality? हाँ, ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है कि ये इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर मेरे मन में है ना, मेरे मन में जो मेरे परसेप्शंस है उसकी वजह से वो इतना क्लियर है। अब सादा एग्जांपल है ना, अगर मैं 6 ड्रॉ करूं, मुझे अगर 6 दिख रहा है और तुमको अगर 9 दिख रहा है, तो इसमें तो हम घंटों तक आर्ग्यू करते रह सकते हैं, मैं भी सही हूँ और तुम भी सही हो। मगर जब मैं उसको ऐसा उल्टा करके जब मैं तुमको दिखाती हूँ,
तब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग एक साथ बिल्कुल अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं और दोनों सही हो सकते हैं। हमारा एक पता नहीं, एक हमारा ऐसा परसेप्शन है कि या तो मैं सही हूं या तो तुम सही हो, दोनों नहीं सही हो सकते। हाँ, मतलब सही और गलत यही है। ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ये भी एक थेरेपी का ही एक पार्ट है। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग जो होता है कि आइदर सक्सेसफुल और फेल, आइदर ब्यूटीफुल और अगली, आइदर लूजर और विनर। हम ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हैं। तो अगर मैं सही हूं तो 100% तुम गलत हो, और अगर तुम सही हो तो 100% मैं गलत हूं। मगर रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी ये है कि दोनों सही हो सकते हैं एट द सेम टाइम, दोनों गलत भी हो सकते हैं और दोनों गलत भी हो सकते हैं। करेक्ट। सुपर मैम, आई थिंक ये चीजों के ऊपर में ना एक वो बोलते ना सेल्फ एनालाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और हमको खुद को इस बात को लेकर, एक बात को लेकर सॉर्टेड होना पड़ेगा कि क्या हम वाकई में चीजों को लेकर क्लियर हैं भी कि नहीं। और अगर नहीं है तो मैम फिर हमने थेरेपी ले लेनी चाहिए, एंड इट्स नथिंग रॉन्ग मैम। थेरेपी, बीच में मैंने कहीं पढ़ा था कि थेरेपी नीड करके उसको वैसे नहीं लेना कि इसको जरूरत है या उसको जरूरत नहीं है। थेरेपी हेल्प्स, आपकी जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, थेरेपी हेल्प्स यू सी थिंग्स क्लियरली, और अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो आपको चीजें दिख सकती हैं। एंड आई थिंक इट इज वेरी लिबरेटिंग व्हेन यू सी, मतलब ये जब होता है ना कि मैं सही हूं तुम गलत हो, मैं सही हूं तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, ये जब कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारे दिमाग में चालू रहता है, वी कैन नॉट बी एट पीस। जबकि व्हेन वी रियलाइज, सडनली समटाइम्स वी रियलाइज कि नहीं तुम सही हो, मैं भी सही हूं, तुम भी सही हो, दैट गिव्स अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ पीस एंड लिबरेशन। और हम ऐसे थोड़े मतलब कूल डाउन हो जाते हैं कि नहीं तुम भी सही हो, मतलब ठीक है, आई कैन ट्रस्ट यू। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैम इसलिए शायद आजकल लोगों को कोई अगर कोई बात कह रहा है तो अगर उसका सीनियर भी होगा तो वो कहेगा नो यू आर राइट, है ना। भले उसके मन में चल रहा होगा कि क्या गलत बात कर रहा है तो, लेकिन फिर भी पहले जो शब्द वो बोलते हैं यू आर राइट, बट आपके देखने का तरीका ये भी ये भी एक तरीका हो सकता है सिक्के के इस पहलू को देखने का भी तरीका इस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन ये पहलू भी जो मैं कह रहा हूँ, ये भी पहलू आप एक बार सोच के देखिए, हो सकता है कि ये सही हो। और फिर मैम वो सही में मैम वो कहते हैं ना कि बुरे और सबसे ज्यादा बुरे में, है ना, चुनने की जब बात आती है तो लोग बुरे को चुनते हैं, सबसे ज्यादा बुरे को नहीं चुनते। या अच्छे और बहुत अच्छे में से जब चुनने को मौका मिले। काफी बार ऐसा भी होता है ना कि ऐसा एनकरेज किया जाता है कि अलग अलग सिटीज देखो, अलग अलग कंट्रीज घूमो, अलग अलग कल्चर्स एक्सपीरियंस करो। और जब हम वो करते हैं तब हमको दिखता है कि अच्छा ये भी तरीका होता है जीने का, ये भी फूड लोग इस तरह से भी खाते हैं, और ये इंग्रेडिएंट को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। तो इससे हम अंदर हमारा जो इनर वर्ल्ड है इट बिकम्स रिचर, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आवर एम ऑफ लाइफ शुड बी। एंड आई थिंक दिस इज द लाइन विच आई वाज लुकिंग फॉर, कि हमारी लाइफ का जो एम है, वो एम यही है कि हम सही दिशा में जाएं और एक सही सोच रखें, सही पर्सपेक्टिव रखें और उसमें आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कश्मकश में हैं आप, तो फिर आप एक थेरेपी से आप बहुत सारी चीजों में अपने आप को सही कर सकते हैं। थेरेपी हेल्प्स। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सुपर। मिसेस सोनल फुके मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ आज की बात। एक बड़ी अच्छी बात ध्यान में आई, कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखा, उसमें एक रेस हुई, एक रेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए, तो जब मेडल देने की बारी आई तो जो बच्चा पहले वो क्या होता है, एक स्टैंड होता है जहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे खड़े रहते हैं, फिर उनको मेडल पहनाया जाता है। तो बच्चा जो फर्स्ट में खड़ा हुआ था उसने बाकी दोनों को बोला कि आप दोनों भी मेरे बाजू आके खड़े हो जाओ, क्योंकि ये जो जीत है ये हम सब की है, हम सब जीते, हम तीनों जीते हैं। क्योंकि तुमने भी उतनी ताकत लगाई होगी जितनी मैंने लगाई, पर शायद मैं कुछ और एक्स रीजंस की वजह से पहले आ गया। तो ये जो मानसिकता है, इसमें अगर हम
थोड़ा सा बदलाव ला लें तो चीज दुनिया बदल सकती है। जो पर्सपेक्टिव है यही वो चीज है जिसकी वजह से चीजें बदलती हैं, चीजें खुशहाली की तरफ जाती है ना। वो एक कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, पर ऐसा नहीं है कि लोग डॉक्टर्स एप्पल नहीं खाते, डॉक्टर्स खुद भी एप्पल खाते हैं। सोच के देखिए, जिंदगी खूबसूरत है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।